ओम नमः सिद्धेभ्य। सौवर्णो सर्वदंसी अणिमोहावीराय परमेठी वंदितुति जगवंदा रहंता भव जीवेहिं नाणं दंसण सम्मं चारित्तं सोहि कारणं ते सिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं वोच्छे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदो मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन का कुंद कुंदाचार्य देव का ये चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है और इसमें 3 गुण व्रतों को बताने वाली ये 25वीं गाथा अपन देख रहे थे। इसमें तीनों गुण व्रतों का नाम और उन तीनों का स्वरूप बहुत भली भांति यहाँ पे कुंदकुंदाचार्य देव ने तो बताया ही है। जयचंद जी साहब ने इसका और बढ़िया खुलासा किया है। तीनों पर थोड़ी चर्चा अपन कर चुके हैं। ये दिग व्रत किस प्रकार का होता है और कैसे देश व्रत भी उसी में शामिल हो जाता है, या अनर्थ दंड व्रत किस तरह का होता है, क्या क्या सावधानियां चाहिए, या अनर्थ दंड व्रत कितना महान है, और उसके साथ ही भोगोपभोग परिमाण व्रत, उसके लिए भी कैसी भाव विशुद्धि चाहिए और भोगोपभोग परिमाण कितनी बड़ी भूमिका निभाता है अपने को हिंसा से बचने में। ये सारी चर्चा अपन ने देखी थी। गाथा का अर्थ और भावार्थ ढूंढारी से तो अपन ने देख ही लिया था, कल रीडिंग कर ली थी। आज चर्चा करनी है इस पर। एक बार गाथा बोल लेते हैं। दिशि विदिशि माण पढ़मम अणत्थ दंडस्य वज्जणं विधियम् भोगोपभोग परिमा इयमेव गुणव्यया तिन्नी दिशि विदिशि माण पढ़मम् अणत्थ दंडस्य वज्जणं विधियम् भोगोपभोग परिमा इयमेव गुणव्यया तिन्नी दिशि विदिश का परिमाण दिग्व्रत और अनर्थक दंड व्रत परिमाण भोगोपभोग का ये 3 गुण व्रत जिनका है। गाथा पे तो चर्चा हो ही चुकी है, अर्थ और भावार्थ देखना है अपने को। दिशा विदिशा में गमन का परिमाण वह प्रथम गुण व्रत है। दिशा और विदिशा के संबंध में भी अपन ने बात की थी। 8 दिशाएं मतलब 4 दिशा और 4 विदिशा और ऊर्ध्व और अधो, इन सब दिशाओं में गमन का परिमाण वह प्रथम गुण व्रत है ना। और दिशाओं का परिमाण करने के पीछे भावना क्या कि इससे ज्यादा मैं पाप नहीं करूं, माने इस सीमा के बाहर मैं पाप नहीं करूं। उन पापों से विरक्ति, उन पापों से बचने का भाव आता है, इसलिए ये दिशाओं का बंधन होता है। नहीं तो मेरे तो 100 किलोमीटर तक का त्याग। 100 किलोमीटर तक का क्यों किया भैया? 100 किलोमीटर के बाहर का क्या है या क्यों करना चाहता है? और एक कि हमको व्रत लेना है, इस भावना से करे तो दम नहीं है उसके पीछे भावना ये रहती है कि मैं अपने पापों को सीमित करना चाहता हूँ। और पापों को सीमित करने के लिए जितने भी पाप हैं
इसके बाहर तो पूरी तरह से त्याग है। क्या? इस सीमा के बाहर तो पूरी तरह से मेरे पापों का त्याग, और इस सीमा के भीतर भी जो जो मैंने लिमिट की करी है वो अणुव्रत आ ही जाते हैं वहां। सीमा के अंदर तो अणुव्रत है और सीमा के बाहर महाव्रत है उस जीव के लिए। देखिए, अनर्थ दंड का वर्जना द्वितीय गुणव्रत है। अनर्थ दंड का वर्जना माने अनर्थ दंड को छोड़ना, व्यर्थ के जो पाप हैं उनको छोड़ना, बिना काम का पाप है ना, इसका अर्थ देखा था अपन ने। और अनर्थ दंड के 5 भेद भी देखे, उनका काफी ठीक ठाक चर्चा अपन ने यहाँ पर करी। विस्तार तो और भी किया जा सकता है, और भी हो सकता है, क्योंकि जीवन में तरह तरह के अनर्थ दंड होते हैं। अपन ने जितने उदाहरण लिए सिर्फ उतने ही अनर्थ दंड हो ऐसा नहीं। तो आप विचार कीजिए गंभीरता से, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और बल्कि सोने के बाद भी, नींद में भी तो सपने वगैरह देखते हैं, उनमें तो बिना बात ही तो बहुत सारे पाप कर डालते हैं अपन। नींद में ही तो पता नहीं क्या क्या विचार आते रहते हैं, जाने क्या ऐसा बना देंगे और वैसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे बिना काम के, वो भी तो अनर्थ दंड है ना। और भोगोपभोग का परिमाण तीसरा गुणव्रत है। भोगोपभोग के परिमाण में भी कल अपन ने बात की थी कि जितने ज्यादा भोगोपभोग होंगे उतने ही ज्यादा हिंसा, उतना ही ज्यादा आरंभ, उतना ही ज्यादा परिग्रह, वो सब होगा। और परिग्रह की जो लिमिट की गई, उस परिग्रह की लिमिट में भी और ज्यादा लिमिट हो जाती है भोगोपभोग के परिमाण। इस प्रकार ये 3 गुण व्रत है, चर्चा हो ही चुकी है। भावार्थ, यहाँ गुण शब्द तो उपकार का वाचक है, ये अणुव्रतों का उपकार करते हैं। गुण व्रत यहाँ तो उपकार का वाचक, ये चाहे तो आप एक अलग से ऐसे नोट लगा सकते हैं। गुण व्रतों का नाम गुण व्रत क्यों? क्योंकि ये अणुव्रतों का उपकार करते है ना। तरह तरह की व्याख्या आती है, कहीं पर आता है ये अणुव्रतों में और गुण पैदा करते हैं, इसलिए गुण व्रत, वो नाम जैसे ही सामने मिल जाता है। पहले आपने लिखवाया था कि अणुव्रत की रक्षा करने के लिए। हाँ, रक्षा, अणुव्रतों की रक्षा करते हैं, ये बात भी है, क्योंकि इनसे वास्तव में रक्षा हो जाती है ना, सीमा हो जाती है, और ज्यादा उनमें दृढ़ता आ जाती है। अणुव्रतों को दृढ़ करते हैं, अणुव्रतों की रक्षा करते हैं, अणुव्रतों पर उपकार करते हैं, या अणुव्रतों में और गुण पैदा करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। यहाँ गुण शब्द तो उपकार का वाचक है। यहाँ जयचंद जी साहब बता रहे हैं कि उपकार करते हैं। उपकार क्योंकि उसमें और गुण बढ़ा दिए ना, उसकी रक्षा की, या उसमें और दृढ़ता लाए, तो सारी एक ही बात है। उपकार और कैसा होगा बताओ? गुणव्रत अणुव्रतों पर उपकार किस तरह का करेंगे? गुणव्रत उन अणुव्रतों को बिगड़ने नहीं देंगे, गुणव्रत उन अणुव्रतों में और दृढ़ता लाएंगे, गुणव्रत उन अणुव्रतों में और ज्यादा विशुद्धि बढ़ाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, ये सारी बातें आ जाती। तो गुण शब्द तो उपकार का वाचक, ये अणुव्रतों का उपकार करते हैं। दिशा विदिशा अर्थात पूर्व दिशा दिक में गमन करने की मर्यादा करें। हाँ, एक लाइन में खुलासा है इसका। अनर्थ दंड अर्थात जिन कार्यों में अपना प्रयोजन न सधे, इस प्रकार पाप कार्यों को न करे। ऐसे पाप कि जिनसे कोई प्रयोजन नहीं सधता, ऐसे पापों को भी नहीं करे। यहाँ कोई पूछे, ये बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पे कल पढ़ा था अपन ने, प्रयोजन के बिना तो कोई भी जीव कार्य नहीं करता। प्रयोजन के बिना कोई कार्य करता है क्या? प्रयोजन अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि एक पागल भी कुछ काम करता है तो अपना प्रयोजन विचार करके करता है। तो कुछ प्रयोजन विचार करके करता है, फिर अनर्थ दंड क्या हुआ? और वास्तव में प्रश्न उठना चाहिए अपने दिमाग में जब अनर्थ दंड की चर्चा चले कि साहब अनर्थ दंड तो नाम उसका है कि जहां पे कोई प्रयोजन ना हो और बिना काम ही वो किया जाए। तो ऐसा तो कोई भी जीव नहीं करता, प्रयोजन पूर्वक ही करता। मान लो 2 जने मिलके किसी तीसरे की बुराई भी करते हैं, तो उसमें उनका प्रयोजन होता है ना। क्या प्रयोजन होता है? कि उसको नीचा दिखाने का प्रयोजन होता है, खुद को ऊंचा करने का प्रयोजन होता है। क्या सामने वाले से बुराई करके उसको अपने पक्ष में करने का और सामने वाले दूसरे वाले के खिलाफ करने का प्रयोजन होता है। तो प्रयोजन तो है, फिर बिना प्रयोजन कैसे कहा? देखो जवाब, इसका समाधान, सम्यक दृष्टि श्रावक होता है
वह प्रयोजन अपने पद के योग्य विचारता है, पद के सिवाय सब अनर्थ है। पापी पुरुषों के तो सभी पाप प्रयोजन है, उसकी क्या कथा। पापी जीव तो हर चीज में प्रयोजन बता देंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव, वो अपने पद की गरिमा को, या समझ लो उस पद की भूमिका में कितना क्या संभव है, क्या चीज पद के विरुद्ध नहीं है, उसको अपना प्रयोजन समझता है। और पद के विरुद्ध जो हो, पद से विपरीत जो हो, उसको अपने प्रयोजन से विपरीत समझता है। यहाँ एक और चीज समझना, जैसा भी अपन ने देखा, दूसरे को नीचा गिराने का प्रयोजन, अपने को खुद को ऊंचा उठाने का प्रयोजन, ऐसा प्रयोजन होता है जब दो जने मिलकर तीसरे की बात करते हैं, तो वो प्रयोजन नहीं कहलाएगा। प्रयोजन माने या लौकिक कार्य या कुछ समझ लो, कोई पारमार्थिक तो खैर यहाँ सधेगा ही नहीं, लौकिक कार्य भी अगर नहीं सधता है तो वो समझना प्रयोजन नहीं, वो प्रयोजन से विपरीत है। लौकिक कार्य भूमिका के अनुसार, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर चलते चलते वो पत्तियां तोड़ना, अब वो सामने वाला अज्ञानी तो क्या कहेगा, मेरा मन हो रहा है इसलिए तोड़ रहा हूं, ये हो गया प्रयोजन उसका। लेकिन क्या वो पत्तियां तोड़ना, फूल तोड़ना, ये इससे अपना कोई लौकिक कार्य भी सिद्ध होता है? इससे तो कोई लौकिक कार्य भी सिद्ध नहीं। लौकिक कार्य में ऐसा समझना, बिल्कुल अपन तो बेसिक समझ करके चलो, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक जरूरतें है ना। तो जिनसे इनकी पूर्ति नहीं होती हो, जिनसे इनका कोई लेना देना नहीं, अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं जिनको अपन कहते हैं गृहस्थ जीवन की मूलभूत आवश्यकता, गृहस्थ जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी जो नहीं हो, वो सब प्रयोजन से बाहर। ये सीधी सी प्रयोजन और बिना प्रयोजन की परिभाषा। क्या कहने को तो कोई कुछ भी प्रयोजन बना सकता है कि मुझे तो उसको नीचा दिखाना था, ये प्रयोजन है कि इससे तेरी बेसिक जरूरतें, तेरी मूलभूत जरूरतें पूरी होती हैं क्या? इससे तेरी मूलभूत जरूरतें तो कोई ना देना ही नहीं। दूसरे की बुराई करना, वो फूल पत्ती तोड़ना, व्यर्थ की लाइट पंखा आदि जलाना, और भी जितने भी उदाहरणों पर अपन ने चर्चा की वो सब लगा लेना। उनसे क्या हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, या उस काम को करे बिना क्या हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं? ये विचार कर लेना। जो हमारी मूलभूत एक गृहस्थ धर्म की आवश्यकता से संबंधित हो, वो समझना प्रयोजन वाला पाप है ना। ये तो पाप ही, वो प्रयोजन वाला पाप है। और जो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है और फिर भी किया जाए, वो है बिना प्रयोजन का पाप, जिसको अपन ने नाम दिया है अनर्थ दंड, बिना काम का पाप। जैसे अपन घर में रहते हैं और हमको भोजन चाहिए ही सही, बिना भोजन के शरीर टिकता नहीं, अपने को भी परेशानी होती है और ये सब, तो भोजन मूलभूत आवश्यकता। तो भोजन के लिए समझो कि जो भी है, अनाज है, सब्जी वगैरह है, जो भी है, वो लाना, वो रखना, उनको बनाना, वो सब हिंसा होती है, तो वो प्रयोजन पूर्ता पाप है। समझ में आ रही है बात? ये तो पाप, लेकिन वो प्रयोजन पूर्ता पाप। दूसरा कि नहीं, अब एक काम करो, अपन तो ये लाओ, जमी कंद भी लाओ और दूसरी चीजें भी लाओ, ये बाजार की और जो सड़ी गली चीजें आती है अथवा वो पैकेट डिब्बा बंद वस्तुएं, ये सब लाओ। ये सब क्या है? ये बिना प्रयोजन का, क्योंकि उससे मूलभूत जरूरत की बात नहीं थी, वो तो जीवान की लिप्सा है वहां पर। तो कि नहीं मेरा मन हो रहा है, ये प्रयोजन है ना? कि नहीं, ये प्रयोजन नहीं कहलाता। मन तो कुछ भी हो जाएगा, है? मन तो किसी की हत्या का ही हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? मन हो रहा है कि मैं कोई रास्ते में दिखे और उसको 2 झपट लगा दूं, है? ये कोई प्रयोजन हुआ क्या? ये कोई प्रयोजन नहीं। भाई कोई आप पर हमला करे, कोई धर्म की रक्षा के लिए हाथ उठाना पड़े, वो प्रयोजन वाला पाप। और बिना गाय में चलते रास्ते किसी को भी छेड़ दें, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, चलते रास्ते गाय को, कुत्ते को या कोई भी दिख जाए उसको पत्थर मारेंगे या डंडे से मारेंगे, ये बिना प्रयोजन का पाप, इसको कहते हैं अनर्थ तक। समझ में आ रही है बात? तो ये बिल्कुल एकदम, अब इससे ज्यादा तो मुझे भी समझ में नहीं आता, इससे सरल और क्या बात की जाए कि जो अपने मूलभूत प्रयोजन से जुड़ी हुई बातें हैं वो समझना प्रयोजन पूर्ता पाप, और जो मूलभूत प्रयोजन को पूरा नहीं करती हो, उनसे कोई लेना देना नहीं हो, बिना काम के, वो है
अनर्थ दंड, वो बिना प्रयोजन का पाप। आया समझ में? शोध का भोजन वो प्रयोजन वाला पाप है अपना, है ना, प्रयोजन पूर्ता पाप। और बिना बात की जो अभक्ष्य चीजें हैं या बाजारू और वस्तुएं हैं, वो सब बिना प्रयोजन की। आया समझ? उसमें अनर्थ दंड है। देखो, तो कहा ना, सम्यक दृष्टि श्रावक होता है वह प्रयोजन अपने पद के योग्य विचारता है। इस बात से निकाली वो अपन ने बात, मूलभूत आवश्यकता ही, अपने पद के योग्य वो प्रयोजन होना चाहिए, पद की गरिमा को खंडित करने वाला नहीं होना चाहिए, जिससे पद की गरिमा बनी रहे, अपनी भूमिका उचित बनी रहे, ऐसे ऐसे कार्य को वो करता है ना। उसमें कुछ पाप होते हैं तो वो ठीक है, लेकिन ठीक है का मतलब वो उसकी भूमिका में चलते हैं। और पद के सिवाय, पद से विपरीत, अपनी भूमिका के विरुद्ध बाकी सब अनर्थ है। अनर्थ, अनर्थ माने प्रयोजन रहित, बिना प्रयोजन, प्रयोजन से विपरीत। और पापी पुरुषों के तो सभी पाप प्रयोजन है, उनकी क्या कथा है? पापियों के तो हर कुछ ही प्रयोजन है, वो सब प्रयोजन ही तो है। ये आज जितना भी यूं समझ लो, इंसान को जीने के लिए जो ये रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक जरूरतें हैं, है ना, इनके लिए बहुत खर्चा थोड़ी ना चाहिए। बहुत खर्चा किसमें होता है? बहुत खर्चा व्यर्थ के कामों में। मुझे ऐसा दिखना है, मुझे ऐसा पहनना है, मुझे ऐसा घूमना है, दूसरों को अपनी ऐसी शान दिखानी है, उसमें ज्यादा खर्चा होता है, व्यसनों में ज्यादा खर्चा होता है ना। आप खूब अच्छे काजू बादाम वगैरह रोज खाओ तो भी इतना खर्चा नहीं होता जितना वो शराब पीने वाले, जर्दा खाने वाले कर देते, उससे ज्यादा महंगा पड़ जाता है वो। कभी विचार करके देखिएगा, गणित लगा करके देखिएगा। कोई ऐसा हो ना मिलने वाला या रिश्तेदार, या जो गुटखा खाता हो या शराब पीता, उससे पूछना, डाटा लेना उससे कि भैया एक पुड़िया कितने की आती है, दिन भर में कितनी खा जाते हो, और महीने में कितनी हो जाती है। तो उसका हिसाब निकालोगे तो वो ड्राई फ्रूट से भी महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ता है। मतलब मैं तो इसी से कहने का अर्थ यह है कि जो मूलभूत आवश्यकता है उसके लिए बहुत खर्चे की जरूरत नहीं है। और जो व्यर्थ का दिखावा है, ये जो अनर्थ दंड है, इस अनर्थ दंड में बहुत व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ का खर्चा, व्यर्थ का पाप। बोलो कितना नुकसान है। तो खर्चा करके और कम पाप भी होता हो तब तो फिर भी स्वीकार करें, लेकिन एक तो खर्चा भी बिना बात का और पाप भी बिना बात का बन रहा है, और आगे भी बिना बात का दुख भोगना पड़ेगा। किसकी वजह से? ये सिर्फ ये जरा सा मन को काबू में नहीं रखने के कारण, प्रमाद के कारण। कितनी गजब की पंक्ति लिखी, पापी पुरुषों के तो सभी पाप प्रयोजन है। उनके लिए तो सारे ही प्रयोजन ही प्रयोजन है, सारे ही पाप, दुनिया भर के जितने भी पाप हैं वो सब उनके प्रयोजन। उनके तो शराब का भी प्रयोजन है, उनके तो और सारे जो व्यसन है उनका भी प्रयोजन है। कह रहे नहीं देखो मन कर रहा है अभी तो क्या कर, वो सब प्रयोजन हो जाते हैं। उसकी क्या कथा? ये अनर्थ दंड की बात। भोग कहने से भोजन अधिक, और उपभोग कहने से स्त्री वस्त्र आभूषण वाहन अधिक का परिमाण करे, इस प्रकार जान। देखो इसमें कल अपन ने चर्चा करी ली थी, भोग की और उपभोग की। तो ये सब सीमित करे, भोजन भी सीमित करे, जैसे दशलक्षण आदि में कर ही लेते हैं ना। अभी बहुत से लोगों ने हरी छोड़ी होगी, एक समय भोजन छोड़ा होगा, या कुछ इस तरह का जो भी है वो किया होगा। अष्टमी चतुर्दशी को हरित काय का त्याग कर दे, ये भोग का त्याग हो गया, भोग का परिमाण हो गया। त्याग तो नहीं होता है, त्याग तो मुनि दशा में होता, भोग का परिमाण हो गया। अच्छा एक और चीज, कल अपन ने एक बात की थी कि जीव वास्तव में भोग क्या करता है? जानता ही तो है, उसका ज्ञान ही तो करता है। तो अब इसको यहाँ पर लगाना, भोगोपभोग परिमाण के साथ साथ अब ज्ञान पर भी अंकुश लगाने का प्रयास करना। ज्ञान पे माने वो मन पे, जो इधर उधर कुलाचे भरता रहता है अपना मन, ये भी जानू, ये भी जानू, ये भी जानू, इधर उधर नहीं डोलाए मन को इधर ही लगा करके रखे, ये भी तो भोग का परिमाण होगा कि नहीं होगा? अहो बस ज्ञान जहां हो लीन, वही है ज्ञेय, वही है भोग। क्या
ज्ञान जहां लीन हो जाता है वही ज्ञेय है और वही भोग है वास्तव में, क्योंकि आत्मा और क्या भोग है? पर को करे ना भोग वे, ऐसी गाथा आती है ना। तो आत्मा भोगता है किस रूप में? आत्मा जानता है, वही उसका भोग है। तो अपने जानने को भी सीमित करना, बहुत फैलाना नहीं। बाबूजी तो बहुत अच्छी पंक्ति बोलते थे, अपने ज्ञान को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाओ, सूक्ष्म और तीक्ष्ण, फैलाओ मत, ज्ञान को परेशान मत करो। ज्यादा विस्तार देने से ज्ञान दुखी होता है, ये बाबूजी के शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कहते थे बाबूजी, युगल जी बाबूजी। ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं, ये भी जानू, ये भी जानू, ये भी जानू, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, मत करो ज्यादा। सूक्ष्म और तीक्ष्ण, सूक्ष्म ऐसा कि बारीक बात भी वो समझ में आए, और तीक्ष्ण ऐसा कि बिल्कुल भेद ज्ञान करके ही माने, बारीक सांध में भी घुस जाए, ऐसा तीक्ष्ण और सूक्ष्म। आया समझ? तो भोग कहने से भोजनादि और उपभोग कहने से स्त्री, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि, इन सब का परिमाण। रुपए का, रुपयों का परिमाण होता है कि नहीं होता? रुपया वास्तव में कोई वस्तु नहीं है क्या? रुपये का परिमाण कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रुपये की कीमत तो घटती बढ़ती रहती है। क्या मतलब घटती बढ़ती रहती है का? रुपये की कीमत ऐसे घटती बढ़ती है कि पहले 5,000 रुपए महीने में काम चल जाता था लोगों को, खूब आराम से, खूब आराम से। चलाने वाले अभी भी चला लेते, पहले खूब आराम से चल जाता। 5,000 में तो अच्छा बड़ा सारा परिवार भी पल जाता। और आज 50,000 में भी काम नहीं चलता। बोलो, ये कीमत रुपए की तो हो गई ना ऐसी घट। अब सोचो 20 साल पहले किसी ने अगर ये नियम ले लिया हो कि बस मुझे तो 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं रखना, आज क्या करेगा वो? रुपए का परिमाण नहीं होता है ना। ये दादा इसमें बहुत तर्क युक्ति लगा करके बताते हैं उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि रुपया जो है वो तो उतना फिक्स रहेगा, और दूसरी चीजों की कीमत, जैसे मैंने जो कहा कि रुपए की कीमत घटती बढ़ती है, आप सोच रहे हो रुपए की कहाँ घटती बढ़ती है? रुपया तो रुपया ही है। सोने चांदी की घटती बढ़ती है, वास्तव में रुपए की बढ़ी है या रुपये की घटी है? रुपये की कीमत घटना, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे तब जाके वो वस्तु आएगी जो पहले कम रुपए में आ जाती। समझ में आ रही बात? जैसे आपके पास 10 ग्राम सोना है तो वो कभी भी 10 ग्राम ही रहेगा, है समझ में? लेकिन आपके पास जो 100 रुपए, 1,000 रुपए है, वो 100 या 1,000 रुपए आज जितने कीमती है वो कल उतने नहीं रहने वाले। 10 ग्राम सोना तो 10 ग्राम का ही रहेगा। तो इसलिए रुपए के संबंध में नहीं होता, ये निर्णय रुपए के संबंध में नहीं होता कि मुझे सिर्फ इतने रुपए रखने, इससे ज्यादा नहीं रखने, और आप कर भी नहीं सकते। आप जहां भी रखोगे, मान लो बैंक में आपने डाल दिया, आपने नियम ले लिया कि मैंने लाख रुपए रखे, लाख रुपए से ज्यादा मुझको चाहिए नहीं और लाख रुपए से मेरा काम चलता रहे। अब वो वहां पे बैंक में आपने डाले और उसका ब्याज आया, अब वो तो 1 लाख के 1,05,000 हो गए। फिर क्या करोगे? उस पर किसका हक है, किसकी जिम्मेदारी है? इसलिए वो इस तरह से नहीं होता। सोना आप रखोगे तो 10 ग्राम का 10 ग्राम ही रहेगा, ये पक्की बात। 10 ग्राम का 10.5 ग्राम नहीं हो जाएगा, 11 ग्राम नहीं हो जाएगा। तो लिमिट उनमें कर सकते हो कि वाहन एक ही रखूंगा, कपड़े इतने ही रखूंगा, जूते चप्पल इतने ही रखूंगा, मकान इतने ही रखूंगा। हाँ, बाहरी परिग्रह में है ना, धन का नाम आता है, धन का आता है, लेकिन धन का ऐसा लिमिट नहीं होती। और वहां धन माने सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, धन में तो बहुत सारी चीजें हैं। धन सारी वस्तुओं के लिए नाम है वहां पे। क्या कि मोबाइल की मोबाइल इतने ही रखूंगा, है? और चीजें जो भी, सोना कितना कि 100 ग्राम से ज्यादा नहीं रखूंगा, 50 ग्राम से ज्यादा, जो भी है। तो इन सब चीजों का परिमाण करें। देखो, उपभोग कहने से स्त्री, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि का परिमाण करे, इस प्रकार जान, है ना। यहाँ प्रश्न हो सकता है किसी को कि स्त्री का नाम क्यों लिख दिया यहाँ, है? स्त्रियों का भी कि भाई ये इस तरह से होता है। जैसे जय कुमार की कहानी सुनी होगी आप। जय कुमार कौन? जय कुमार कौन? नाम ही नहीं सुना लोगों। भरत जी का सेनापति, किसमें प्रसिद्ध था?
किसमें प्रसिद्ध था वो परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध था। और उस जमाने में जब हजारों शादियां होती थी, उस जमाने में उनने नियम लिया था एक ही पत्नी, मतलब एक ही विवाह करो। जय कुमार और सुलोचना, उनकी है कहानी। और सुलोचना का स्वयंवर था, तो वहां पे भरत जी के लड़कों से लड़ाई हो गई थी इसकी, जय कुमार जी। आया समझ? भरत जी के लड़के भी गए थे वहां पे, अर्क कीर्ति वगैरह और वो सब, और वहां उनको नहीं चुन के इनको चुन लिया, जय कुमार को। तो वो भड़क गए, बड़े बड़े राजाओं के पुत्र की ये तो हमारी तौहीन है, बेइज्जती है। हाँ? ऐसा ही होता था, भड़काने वाले भड़का देते थे। तो फिर बाद में निर्णय भी किया तो जय कुमार के पक्ष में ही किया भरत जी ने उसमें, और ये तो जीत भी नहीं पाए इससे जय कुमार से। तो जय कुमार प्रसिद्ध हुए थे एक पत्नी व्रत में, माने वो भोगोपभोग परिमाण में। समझ में ही बात? अब कोई कह सकता है स्त्री लिखा, पुरुष भी तो लिख देते। स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती थी इसलिए वो सीमित किया। स्त्रियों के लिए पुरुष तो एक ही होता है समझ में? विधि तो इसी तरह से चल रही है ना शुरू से। पुराण आदि में भी देखें तो महिलाओं के लिए तो पुरुष तो एक ही होता है, पति तो एक ही होता है, पत्नियां तो बहुत भी होती थी, इसलिए वहां पे लिमिट की बात है ना। और कोई इसका अन्यथा अर्थ नहीं। वो क्या पता स्त्रियों की संख्या ज्यादा रहती कम रहती। अरे किससे तो सब महापुरुषों के ही आते हैं, सामान्य आदमियों के थोड़ी ना आते हैं। सामान्य आदमियों के ज्यादा रहती थी ऐसा कहाँ आया? सामान्य के तो वही एक दो इससे ज्यादा की नहीं आती। जो हजारों के या इनके सैकड़ों रानियों के किस्से आते हैं वो सब तो बड़े बड़े राजाओं और महापुरुषों के आते हैं। सामान्य व्यक्तियों के तो एक आध पत्नी का ही नाम आता है, और वो भी गिनती की तो कहानियां पढ़ी हैं अपन ने, सारी जनता की बात थोड़ी ना उसमें। हाँ कह सकते हैं ऐसा, लेकिन वो तो जितने हैं उतने ही रहते हैं क्या? केवल ज्ञानी के ज्ञान में जितनी संख्या झलकी है, मनुष्यों की संख्या कितनी, उसमें पुरुषों की संख्या कितनी और स्त्रियों की संख्या कितनी, नपुंसकों की संख्या कितनी, ये सारी चीजें उसके अंदर फिक्स है। क्षेत्र के हिसाब से कभी कभी बदल जाता है, कभी यहाँ पे महिलाएं ज्यादा हो जाएंगी तो कभी पुरुष ज्यादा हो जाएंगे, तो इधर कम होंगी तो उधर बढ़ जाएंगी, उधर कम होंगी तो इधर बढ़ जाएंगी, उसमें क्या है? ये तो संख्या तो ऐसे बराबर हो जाती है। रहने वो के वही हैं, 29 अंक के 29 अंक प्रमाण ही रहने हैं। आया समझ? यहाँ घट जाए बढ़ जाए वो अलग बात है। अपने यहीं पे वो रिपोर्ट आती तो रहती है जनसंख्या की, क्या कि अब महिलाओं की संख्या बढ़ गई है, क्या पहले घट गई थी, पहले 1000 पे 900 ही रह गई थी, अब 1000 पे 1100 हो गई है। कोई किसी राज्य में कम है, किसी राज्य में ज्यादा, ऐसा घट बढ़ तो चलता रहता है, उसमें कोई विशेष बात। तो ये बात है यहाँ पर, भोग कहने से भोजन आदि और उपभोग कहने से स्त्री वस्त्र आभूषण वाहन आदि का परिमाण करे, इस प्रकार जानना। इस तरह से अपनी ये गाथा हुई 25वीं। आगे 4 शिक्षा व्रतों को कहते हैं। अब 4 शिक्षा व्रत की बात, 3 गुण व्रत तो हो ही गए थे, अब ये 4 शिक्षा व्रत में देखिए। सामाय्यम च परमम विदियम च तहेव पोषहम भणियम तय्यम च अति पूज्यम च उत्थ सल्लेहणा अन्ते सामाय्यम च परमम विदियम च तहेव पोषहम भणियम तय्यम च अति पूज्यम च उत्थ सल्लेहणा अन्ते सामायिका प्रोषध तथा व्रत अतिथि संविभाग है। सल्लेखना ये 4 शिक्षा व्रत कहें जिन देव। क्या कहा? सरल है गाथा, पढ़ने में समझ में आ रही होगी। सामाय्यम च परमम, च माने और, गुणव्रतों की बात हो गई, और सामायिक प्रथम है, क्या सामायिक प्रथम है। विदियम च तहेव पोषहम भणियम,
विधियम यानी द्वितीय। द्वितीय जो है तहेव, तहेव माने इसी प्रकार द्वितीय ओसहम भणियम प्रोषद कही गई है। पहली तो संलेखना और दूसरी प्रोषद। तय्यम च अति ही पूज्यम, हाँ तो संलेखना तो बाद में है, सामायिक है पहले। अच्छा, सामायिक है सबसे पहला तो। तय्यम च अति ही पूज्यम, तय्यम माने तृतीय, और तृतीय कौन कि तृतीय जो है वो अति ही पूज्यम यानी कि अतिथि। देखो ये नाम अलग है, अतिथि संविभाग व्रत का नाम है अतिथि पूज्य, अतिथि पूजा। आया समझ में? और कैसे होती है नहीं तो पूजा। अतिथि की पूजा वो आहार आदि के द्वारा। तो अब देखो गजब की बात है, आहार में सिर्फ आहार होता है और इसमें अतिथि पूजा में सारी बातें आ जाएंगी, उनकी सेवा शुश्रूषा वो सब आ जाए। तो अकेले भोजन की बात नहीं है इसके अंदर, वो तो बाद में नाम चल पड़ा अतिथि संविभाग का, बल्कि अतिथि की पूजा मानने जो अतिथि हैं, जो मुनि हैं, मुनिराज के लिए शब्द है अतिथि, ध्यान रखना। तो अतिथि की पूजा माने भली प्रकार उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था, वो सब। ये तीसरी है। और चौथी अंते संलेखना, अंत में संलेखना। अंत में माने स्वयं के जब जीवन का अंत हो रहा हो तो जीवन के अंत में संलेखना। ये शिक्षा व्रत है 4। संलेखना का अलग से इसके अंदर प्रवेश कराया। ये शिक्षा व्रतों में संलेखना नाम यहाँ पर आया, और जहां संलेखना नाम नहीं आता वहां पे भोगोपभोग परिमाण आ जाता है। वहां उधर दिग्व्रत के साथ देश व्रत आ जाता है गुण व्रतों। देखो है तो सब वो की वही चीजें, नाम आप कहीं पर भी फिट कर दो, चाहे गुण व्रत में रखो, चाहे शिक्षा व्रत में रखो, चाहे संलेखना को अलग रखो, चाहे इसमें शामिल करो। आपको ध्यान होगा तत्वार्थ सूत्र में गुण व्रतों के, शिक्षा व्रतों के, इन सब के अतिचार और भावना वगैरह बताया ना, और बाद में संलेखना के भी बताया। संलेखना को भी उसी रूपकता में लिया है वहां पर, जैसे इन गुण व्रतों को, शिक्षा व्रतों को लिया है, वैसे संलेखना को भी लिया है, सम्यक दर्शन को भी लिया है। तो ये 4 यहाँ पे नाम दिए हैं सामायिक। दूसरा पोसा, पोसा नाम प्रोषद के लिए, प्रोषदों। श्वेतांबरों में तो अभी भी पोसा बोला जाता है, पोसा करना है या पोसा कर रहे हैं। तो उनके वो थोड़ा प्राकृत को लेकर अच्छा आग्रह है, होना भी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोषद जो नाम है मूल में, अब संस्कृत का प्रयोग करें उससे अच्छा तो प्राकृत का प्रयोग करना ही है वास्तव में। क्यों? क्योंकि संस्कृत पे जैनों का एकाधिकार नहीं है, लेकिन प्राकृत पे तो अपना अधिकार है, और प्राकृत अपनी मूल भाषा है। इसलिए प्राकृत का प्रयोग करें तो वो ज्यादा बढ़िया, संस्कृत से ज्यादा बढ़िया प्राकृत का प्रयोग करना। तो वो पोसा कहते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं, अपन लोग भी प्रोषद बोले या पोसा बोले, कोई समस्या नहीं है उसके अंदर। आपको ध्यान हो तो 5वें अधिकार में, शायद 5वें अधिकार में श्वेतांबरों का वर्णन है ना, अन्य मत समीक्षा में, वहां पे आखिर में, आखिर के 2 पेजों में वहां सुधार भी किए थे अपन ने। प्रोषद जो लिखे थे, वहां पे प्रोषद के स्थान पर पोसा, क्योंकि श्वेतांबर लोग पोसा बोलते हैं, और टोडरमल जी ने वहां पोसा का ही प्रयोग किया जान करके। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति से जो बात कर रहे हैं तो उसी की भाषा में वो बात करनी पड़ेगी। उससे कहेंगे कि तुम प्रोषद करते हो और इसमें ऐसे ऐसे दोष लगाते हो, वो नहीं चलेगा। तो उससे यही कहा जाएगा तुम पोसा करते हो और उसमें ऐसे ऐसे दोष लगाते हो। नियम तो पोसा का लेते हो और फिर उसमें पानी पी लेते हो, ऐसा जो भी है प्रकरण है वहां पे, 5वें अधिकार के आखिर में ही है, या 6ठे के आखिर में होगा। 6ठे के आखिर में नहीं है, 5वें के आखिर में ही है श्वेतांबर मत समीक्षा। 167 पेज पर है, पोषद नाम तो पर्व का है। हाँ, 167 पेज पर देखिए। तो ऐसा ये 4 शिक्षा व्रत है। तो शिक्षा व्रत जैसे अभी अपन ने गुण व्रत देखा, तो गुण व्रत गुण पैदा करते हैं अणुव्रतों में। ये शिक्षा क्या करते हैं, शिक्षा व्रत क्या करते हैं?
कि ये इनका अणुव्रतों से लेना देना नहीं, ये अणुव्रत से अगली स्टेज के लिए है। माने अणुव्रत महाव्रत कैसे बनेंगे उसकी शिक्षा के लिए ये शिक्षा व्रत, महाव्रतों की शिक्षा पाने के लिए शिक्षा व्रत है। इनसे आगे आने वाले जो महाव्रत हैं उनकी शिक्षा या उनकी प्रैक्टिस यहीं से होने लग जाती। देखिए इसका अर्थ और भावार्थ मैं यहां से पढ़ता हूं। आगे 4 शिक्षा व्रतनिकों कहे है। अर्थ 26 नंबर है। तो सामायिक तो पहला शिक्षा व्रत है, ऐसे ही दूजा प्रोषद व्रत है, तीजा अतिथि का पूजन है, चौथा अंत समय संलेखना व्रत है। भावार्थ यहाँ शिक्षा शब्द करी तो ऐसा अर्थ सूचे है जो आगामी मुनिव्रत है, ताकि शिक्षा इनमें है। जो मुनि होगा तब ऐसे रहना होगा। क्या जब मुनि होगा तब ऐसे रहना होगा। कहाँ सामायिक कहने ते तो राग द्वेष का त्याग करी सर्वग्रहारंभ संबंधी पाप क्रियाते निवृत्ति करी, एकांत स्थानक बैठी प्रभात मध्यान्ह अपराह्न किछु काल की मर्याद करी। ठीक है, अपराह्न किछु काल की मर्याद करी, अपना स्वरूप का चिंतवन तथा पंच परमेष्ठी का भक्ति का पाठ पढ़ना, तिनकी वंदना करना इत्यादि विधान करना जानना। बहुरी तैसे ही प्रोषद कहिए 8-14 पर्वनि विषय प्रतिज्ञा लेकरी धर्म कार्य में प्रवर्तना सो प्रोषद। बहुरी अतिथि कहिए मुनि, तिनका पूजन करना आहार दान करना सो अतिथि पूजन है। बहुरी अंत समय विषय काय का और कषाय का कृष करना, समाधि मरण करना सो अंत संलेखना है। ऐसे 4 शिक्षा व्रत हैं। इसमें आगे है हाँ, यहाँ प्रश्न जो तत्वार्थ सूत्र में तो 3 गुण व्रत में देश व्रत गया और भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत में गया और संलेखना न्यारा गया, और यहाँ ऐसे कहा तो ये कैसे? का समाधान जो ये विवक्षा का भेद है, यहाँ देश व्रत दिग्व्रत में गर्भित है और संलेखना शिक्षा व्रत में गया है, किछु विरोध है नहीं। आगे कहे हैं ये तो अगली कथा का गया शायद, ठीक है ना, इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए बढ़िया प्रश्न भी आ गया इसके अंदर ही। क्या कह रहे हैं कि सामायिक तो पहला शिक्षा व्रत है, वैसे दूसरा प्रोषद व्रत, तीसरा अतिथि का पूजन और चौथा अंत समय संलेखना। नाम तो वो के वही है, सिर्फ एक अतिथि संविभाग के स्थान पर अतिथि पूजन आ गया। भावार्थ देखिए, यहाँ शिक्षा शब्द से ऐसा अर्थ सूचित होता है कि आगामी मुनि व्रत की शिक्षा इनमें है। कौन सा आगामी? अरे वही आगामी जिसके लिए श्रावक दशा धारण की। वह श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना हो, है ना। तो जो आगे मुनि बनना चाहता है, जिसकी आगामी दशा मुनि दशा है, उस आगामी की शिक्षा इन व्रतों में, आगामी मुनि व्रत की शिक्षा इन शिक्षा व्रतों में है। ये विचार करके इनको शिक्षा व्रत नाम दिया। जब मुनि होगा तब इस प्रकार रहना होगा। अच्छा पाबंदी है क्या? है? रहना होगा, रहना पड़ेगा, ये तो ऐसा लगता है बोझा था कुछ। रहना होगा का मतलब कि इस तरह से रहेगा, भविष्य में ऐसा रहेगा। और शुरुआत में ऐसा कहे भी सही कि भैया वहां तो ऐसा रहना पड़ता है, तो उसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात है। प्रारंभिक भूमिका में इस तरह से भी समझाएगा। अब देखना एक एक। सामायिक कहने से तो राग द्वेष का त्याग कर, सब ग्रहारंभ संबंधी क्रिया से निवृत्ति कर, एकांत स्थान में बैठकर प्रभात मध्यान्ह अपराह्न कुछ काल की मर्यादा करके अपने स्वरूप का चिंतन तथा
पंच परमेष्ठी की भक्ति का पाठ पढ़ना, उनकी वंदना करना इत्यादि विधान करना सामायिक। देखो लिखा तो रहा है इसमें, पाठ पढ़ने का नाम सामायिक, और आप बिना बात कहते रहते हो कि पाठ वाठ नहीं है सामायिक। अपन चर्चा करते हैं ना कई बार, भाई सामायिक में अकेले वो पाठ पढ़ने का नाम नहीं, इसको आगे से पीछे तक पढ़िए। क्या कहा है? पाठ पढ़ना तो आखिरी ऑप्शन बताया क्या? सबसे उसके पहले क्या कहा? राग द्वेष का त्याग कर। तो राग द्वेष का त्याग करेंगे तो वीतरागी नहीं हो जाएंगे? राग द्वेष का त्याग कर माने मन को शांत करके किसी के प्रति राग या द्वेष भाव नहीं रखकर, पूरी तरह नष्ट तो नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन कषायों की अत्यधिक मंदता करके, ये है भाव। फिर क्या करें? सब ग्रहारंभ संबंधी क्रिया से निवृत्ति कर। पाप आएगा, गृहस्थी का जो भी पाप क्रिया, पाप क्रिया। अच्छा हाँ, ग्रहारंभ संबंधी पाप क्रिया। अच्छा अपन ने जो पढ़ा उसके अंदर पाप था ना। चलिए अच्छा है, ध्यान गया आपका। ग्रहारंभ संबंधी पाप क्रिया, संबंधी के बाद पाप लग जाएगा। सारी वो पाप क्रिया से निवृत्ति करके, माने गृहस्थ दशा के जो भी काम होते हैं दिन भर के, वो सारे कार्यों से निवृत्ति लेकर के, अभी व्यापार का कुछ नहीं सोचना, धंधे का कुछ नहीं सोचना, नौकरी का कुछ नहीं सोचना, है ना, रसोई वगैरह से भी निपट गए, सब निवृत्त हो गए। अब निवृत्ति लेकर के विचार छोड़ दो। क्या भोजन आदि भी कर ही लिया दोपहर का, जैसे दोपहर का कर लो, क्योंकि दोपहर में भी होते हैं ना, 3 समय सामायिक है, लिखा ना यहाँ पे, प्रभात, मध्याह्न और अपराह्न। देखो गजब की बात है, सामायिक का भी वही समय बताया जाता है जो दिव्य ध्वनि का समय। दिव्य ध्वनि भी उसी समय खेलती, प्रभात, मध्याह्न और अपराह्न। अपराह्न में वो सूर्यास्त वाला, यही टाइम है समझ में। माने सूर्योदय के आगे पीछे की एक एक घड़ी, और मध्याह्न के आगे पीछे की एक एक घड़ी, ऐसे ही सूर्यास्त के समय की आगे पीछे की एक एक घड़ी, है ना। ये सामयिक का समय है कायदे से। अब सोचो जो उस समय पर भोजन करता हो या उस समय पर और कोई क्रिया करता हो, तो वो क्या सामयिक? जो सामयिक में बैठा है वो तो ऊंचा काम कर रहा है, दिव्य ध्वनि से ऊंचा काम कर रहा है, और दिव्य ध्वनि सुन करके भी तो वहीं पे लीनता करते हैं, बहुत से तो वहीं लीन होता है, कोई पूरा का पूरा सुनने में थोड़ा लगा रहता है उपयोग। दिव्य ध्वनि तो 2 घंटे 24 मिनट फिरती है एक बार में, सामयिक का इतना बड़ा समय थोड़ी ना, वो तो कम रहता है, एक मुहूर्त का रहता है उसका। उसमें तो अलग अलग है, सामयिक की मर्यादा लेकर के बैठा जाता है, जितना भी है यहाँ लिखा ना, ये कुछ काल की मर्यादा करके, इतनी देर तो मैं बैठूंगा, इतने समय तो मैं बैठूंगा, इतने समय तो मैं दूसरी किसी भी बात पर विचार करूंगा ही नहीं, है ना, दूसरा कोई विकल्प करना ही नहीं है उस समय। तो राग द्वेष का त्याग कर, सारे ग्रह आरंभ संबंधी पाप क्रिया से निवृत्ति कर, एकांत स्थान में बैठकर। ये स्थान जरूरी क्यों है एकांत? क्योंकि कोई भी बार बार वहां आएगा जाएगा, इसको खटका होगा, परेशान होगा। एकांत स्थान, एकांत स्थान कौन सा? मंदिर? नहीं, मंदिर जरूरी नहीं है, कोई भी एकांत स्थान, वो आपके घर में भी कोई एक कोना भी हो सकता है, कोई ऐसा कमरा भी हो सकता है जहाँ किसी का आवागमन नहीं हो, छत पे एकांत में भी जाकर के बैठ सकता है, तो कोई बड़ी बात। कोई बगीचा वगैरह हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे मतलब कोई आता जाता नहीं हो, किसी की बाधा नहीं हो, ये भी ध्यान रखने की बात है ना। श्रावकाचार आदि ग्रंथों में तो इतना भी आता है कि जहाँ पे ये मच्छरों की और दूसरे बिच्छुओं की, कीड़े मकोड़ों की, इनकी बाधा नहीं हो। क्यों? क्योंकि इनकी बाधा से वो परेशान होगा तो फिर ये राग द्वेष खड़ा हो, सामयिक की प्रतिज्ञा भंग होगी। आराम नहीं चाहिए, लेकिन प्रतिकूलता से तो बच करके करने की प्रयास करेगा ना, क्योंकि देखो मुनिराज जैसी दृढ़ता तो इसके है नहीं, है ना। मुनिराज तो कहीं पर भी कर, उनको नहीं है समझता, लेकिन ये सबके बीच में नहीं कर सकता। इतनी बाधाओं के बीच में इसका मन स्खलित होता, मन चंचल है इसका, इधर उधर छलांगे मारता, इसलिए एकांत जरूरी।
एकांत स्थान में बैठकर, समय भी बता दिया कब का है, प्रभात, मध्याह्न और अपराह्न। देखो इसमें कई बार मैं विचार करता हूँ कि ये समय क्यों लिए हूँ। देखो सामयिक में चुपचाप एकांत स्थान में बैठ जाएगा ना, तो इससे जीवों का घात भी बचेगा। क्यों? वो तो कभी भी बैठे तब बचेगा कि नहीं, ये जो 3 समय है, ये जो संधि काल है, इन संधि काल में जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। सूर्योदय के पहले और बाद में, तत्काल पहले और तत्काल बाद, ऐसे ही सूर्यास्त के तत्काल पहले और तत्काल बाद, वो बहुत खतरनाक समय, उस समय जीवों की उत्पत्ति सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। तो ये भी एक कारण है इन समयों को चुनने का कि अपन दूसरी सारी क्रियाएं रोक दो, आरंभिक क्रियाएं सारी रोक दो और सामयिक में लगो। एकांत में बैठा रहेगा, व्यर्थ की भागा दौड़ी नहीं करेगा, दूसरे विकल्प नहीं करेगा, तो जीवों का घात भी बचेगा और खुद के राग द्वेष भी टले। दूसरा कारण, कि सबसे ज्यादा मन को संभालने की जरूरत इन्हीं समयों में है, क्योंकि ये जो समय है ये चित्त की अस्थिरता के कारण भी है। आया समझ में? सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का निषेध भी इन्हीं समयों के लिए है। जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का मना किया जाता है संधि काल। उसका एक कारण ये भी कि सामयिक करो ना, उस समय तो सामयिक का समय है। अध्यात्म पढ़ने का निषेध नहीं, उस समय सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का निषेध। क्यों? उसके पीछे कारण ये आता है कि ये समय जो है ये चित्त की अस्थिरता का समय है। मन इस समय ज्यादा अस्थिर होता है, इस वजह से इन समय में सामयिक उपयोग को स्थिर करने का प्रयास। तो ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से समय लिया गया, ऐसा स्थान लिया गया, एकांत लेना, और ये तीनों समय जो बताए ये लेना, और इसके बाद भी क्या काल की मर्यादा करके सामयिक करना। क्या करना सामयिक में? देखो क्या लिखा, अपने स्वरूप का चिंतवन। सामयिक असली तो ये है, इसका नाम है। और वो उस चिंतवन के साथ पंच परमेष्ठी की भक्ति का पाठ पढ़ना, शुद्धातम और पंच गुरु, बस, है ना। 2 शरण बताते हैं ना, शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणों दोय। तो अपने शुद्धात्म स्वरूप का चिंतवन अथवा पंच परमेष्ठी की भक्ति का पाठ पढ़, तो सामयिक में वो सब बातें आ जाती है ना। पारा भावना भी आती है और देवशास्त्र गुरु की बात भी आ जाती है, पंच परमेष्ठी का सब कथन आ जाता है, अपने स्वरूप की बात भी आ जाती है। तो पंच परमेष्ठी की भक्ति का पाठ पढ़ना, उनकी वंदना करना, ये सब भी होता है ना। वो शिरोन्नति, आवर्त और वो सब क्रियाएं भी होती है। चारों दिशाओं में नमस्कार करते हैं, जहां जहां पर भी अपने चैत्यालय हैं, जिनालय हैं, जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, उन सबको चारों दिशाओं में नमस्कार किया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो काम भी होता है। लेकिन सबसे पहली बात क्या बताइए, राग द्वेष का त्याग करके और अपने स्वरूप का चिंतन। अपने स्वरूप का चिंतन अगर नहीं है तो समझ लेना वहां सामयिक हो ही नहीं सकता। वो कोरा सामयिक का पाठ हो गया, वो सामयिक नहीं हुई। सामयिक समता से बना है, सामयिक, आया समझ में? सामयिक जो है वो समता भाव से बना हुआ है, समत्व परिणाम, उसका नाम सामयिक। तो राग द्वेष को छोड़ करके चित्त को स्थिर करके अपने स्वरूप का चिंतन करना, आत्म स्वरूप का, वो सामयिक। और जब वो चिंतन नहीं चले, मन तो अस्थिर है ना, चंचल रहता है, तो जब मन उधर नहीं लगे तो कि फिर इधर आ जाओ क्या, 5 परमेष्ठी पर, जब तब पंच परमेष्ठी की बात आ जाएगी। ऐसा है यहाँ। तथा पंच परमेष्ठी की भक्ति का पाठ पढ़ना, उनकी वंदना करना इत्यादि विधान करना सामयिक। इस प्रकार से ये सामयिक की विधि। ये संक्षेप में है, विस्तार से तो और जो अपने ग्रंथ हैं श्रावकाचार्य के, उसमें आप देखिए। आज इतना ही रखते हैं। ये सामयिक के बाद और जो 3 बच रहे हैं, इनकी चर्चा कल देखेंगे, और फिर उसके आगे की गाथा भी अपन कल देखेंगे। गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। दिशि विदिशि मान पढ़मम अणत्थ दंडस्स वज्जनम विधियम भोगोपभोग परिमा इयमेव गुणव्ययातिन्नि दिशि विदिशि का परिमाण दिग्व्रत भोगोपभोग का ये 3 गुण व्रत जिनका सामाय्यम च पढ़मम
विधियं च तहेव पोषहं भणियं तय्यं च अतिः पूज्यं च उत्थसल्लेहणा अन्ते सामायिका प्रोषध तथा व्रत अतिथि संविभाग सल्लेखना ये चार शिक्षा व्रत कहे जिन देव चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय दुर अभिनिवेश तम स्याद उजास कहायो चिर विसर्यो लयो आत्म रे सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो गए दयो नादि असंजम दवते दयो अनादि असंजम दवते लहि व्रत सुधा सिरायो धीर धरी मन जीतन में सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो श्रवण सुख पायो भय विभाव अभाव सकल अब भय विभाव अभाव सकल अब सकल रूप चितलायो दास लयो अब अविचल जय सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो